हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व देखा था फॉरेन एक्सचेंज के बेसिस पे, बट यूरो और डॉलर्स के टर्म्स पे था, तो थोड़ा समझने में डिफ़िकल्टी हो रही थी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज वर्ड्स यहाँ पे अलग है। डॉलर टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट या यूरो टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट या इम्पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ यूरो, इम्पोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर, ऐसे सारी चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हुई होगी। अगर आपने उस वीडियो को स्लोली अच्छे से समझा होगा तो ऑब्वियसली आपको क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उनके लिए बना रही हूँ जिनको डॉलर यूरो के टर्म्स में कुछ भी समझ में नहीं आया, तो मैं रुपी और डॉलर्स के टर्म्स में समझाने की कोशिश करूँगी। अब लेट्स गो बैक टू रुपी एंड डॉलर टर्म्स। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सारे कैलकुलेशंस करके रखे हैं। लेट मी जस्ट शो यू हियर। ये सारे कैलकुलेशंस मैंने करके रखे हैं, यही कैलकुलेशंस मैं आपको समझाऊंगी। इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगी। एक चीज़ सिर्फ याद रखना, मैं जब 6.2 की बात कर रही हूँ तो मैं इस डायग्राम की बात कर रही हूँ जो यहाँ पे है, मीनिंग इम्पोर्ट मार्केट। कितना इम्पोर्ट्स का डिमांड था, कितना इम्पोर्ट्स चाहते थे, कितना यूनिट्स आप इम्पोर्ट करना चाहते हो, उसका डिमांड कितना है, कितना इम्पोर्ट्स का सप्लाई है। अब मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया था कि हायर रेट पे, यानी बेसिकली डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यू और सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट्स अपवर्ड स्लोपिंग क्यू है। डिमांड ऑफ इम्पोर्ट्स आप एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, सप्लाई ऑफ इम्पोर्ट आप एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है, वो आई गेस क्लियर हो गया होगा आपको। 6.2 की बात कर रही हूँ तो मैं इम्पोर्ट मार्केट की बात करती हूँ जो कि यहाँ पे है। When I am talking about 6.1, I am basically talking about this diagram जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज यानी यूरो, हमारे एग्जाम्पल में मैं रुपी और डॉलर्स ले रही हूँ, तो डॉलर का डिमांड और डॉलर का सप्लाई कितना है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अब जाते हैं हम हमारे एग्जाम्पल पे। लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक लेवल, मतलब प्रीवियसली इक्विलिब्रियम कितना था। लेट्स से दैट रुपीज 50 पर डॉलर है एक्सचेंज रेट। इसमें मैं एज अ कंज्यूमर 10 यूनिट्स आई एम इम्पोर्टिंग। अब मैं ये जो इम्पोर्ट कर रही हूँ उसका प्राइस कितना है, जो कि 6.2 डायग्राम में वाई एक्सिस पे आता है। प्राइस ऑफ द इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ यूरो, यानी डॉलर के टर्म्स में हमारे एग्जाम्पल में वो है $1 पर यूनिट। तो कितना डॉलर हो गया, कितना डॉलर पे करना है। 10 यूनिट्स मैं खरीद रही हूँ, एक यूनिट $1 का है, मतलब आई हैव टू पे $10। $10 यानी रुपी टर्म्स में कितना हो गया, $10 यानी रुपी टर्म्स में इट बिकम्स रुपीज़ 50। $1 50 रुपीज़ का है, तो 50 into $10 which is 500. Now let me take black pen. This was the previous scenario, which is I am demanding $500. तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, let me draw this diagram over here. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कितना डिमांड है इम्पोर्ट्स का, यानी 500 रुपीज़ जितना मैंने इम्पोर्ट किया, एंड यहाँ पे मैं प्राइस ऑफ इम्पोर्ट लिखूंगी इन डॉलर्स।
तो जब प्राइस $1 था तब मैंने कितना डिमांड किया, 500 यूनिट डिमांड किया, यानी ये 500 मैं यहाँ पे लिखती हूँ, 500 रुपीज़ जितना डिमांड किया, डिमांड ऑफ इम्पोर्ट। अब सेकेंड सिनेरियो क्या हो रही है, देयर इज एन डेप्रीसिएशन इन द होम मार्केट। यूएस डेप्रिशिएट हो रहा है ना, यूएस का डॉलर डेप्रिशिएट हो रहा था विथ रिस्पेक्ट टू यूरो, यानी $1 1 यूरो से $1.20 पर यूरो जा रहा था, यानी डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी, डेप्रिशिएट हो रहा था। सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, होम करेंसी, विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर हो रहा है, यानी अब रुपी, अब ये कितना परसेंटेज से हुआ था, 20% से। हम परसेंटेज भी सारे उतने ही लेंगे। 20% अगर आप कैलकुलेट करो, मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगी। 50%, 50 ऑलरेडी हमारा रुपी है, प्लस 20% अगर आप करो तो दैट बिकम्स 60 रुपीज़, विच इज़ 60 रुपीज़ पर डॉलर हो रहा है। आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो, विच इज़ 50 पहले था प्लस 20% ऑफ 50, सो 20% ऑफ 50, यहाँ पे एक ज़ीरो कैंसिल, यहाँ पे एक ज़ीरो कैंसिल, 10 रुपीज़ से ऐड होगा, यहाँ पे 10 रुपीज़ से ऐड होगा, मतलब 50 + 10 60 पर डॉलर हो जाएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन एक्सचेंज रेट। सो दिस इज़ योर न्यू एक्सचेंज रेट, नॉट द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, इट इज़ न्यू एक्सचेंज रेट। अब इसी न्यू एक्सचेंज रेट पे अगर मैं कंटिन्यू करूँ, अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ कि मैं 500 रुपीज़ ही स्पेंड करूँ, मुझे 500 रुपीज़ ही स्पेंड करना है और 10 यूनिट्स ही चाहिए मुझे। मैंने क्या बोला कि अगर ये एक्सचेंज रेट है, ये एक्सचेंज रेट है, मुझे 500 रुपीज़ ही स्पेंड करना है और मुझे 10 यूनिट्स ही मंगाने हैं, इंपोर्ट करने हैं, तो क्या हो सकता है, कि जो ये सेम रखे, ये सेम रखे और ये एक्सचेंज रेट पे, तो वो तभी हो सकता है जब इसकी प्राइस, जो यूनिट्स की प्राइस है $1, वो कम हो जाए। तो वो जो लिखा हुआ था प्राइस रिड्यूस होना चाहिए यूरो टर्म्स में, वो ये लिखा हुआ था कि ये कम हो जाना चाहिए। तो अब अगर मैं सेम, मुझे 10 यूनिट्स ही मंगाना है, मैं वैसी पर्सन हूँ कि मैं भले ही एक्सचेंज रेट बढ़ गया है, मैं 500 रुपीज़ ही खर्चा करूँगी और 10 यूनिट्स ही मंगाऊँगी। ये कब होगा, जब आप 10 यूनिट्स मंगा रहे हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट these 10 units are imported at price which is 20% lower. That is, price of import has reduced from $1 per unit to $0.8 पर यूनिट। उनका प्राइस कम कर दो, सही बात है। अगर मैं प्राइस कम करूँ और मैं $0.8 पे खरीद रही हूँ, कितने यूनिट्स, 10 यूनिट्स, सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 0.8 into 10 units, that becomes 8 units, $8 का खर्चा। If I multiply 0.8 into 10, that becomes 8, I don't know whether, 0.8 into 10, that becomes 8. So $8 टोटल मैं स्पेंड कर रही हूँ उन 10 यूनिट्स पे।
$8 को मैं रुपये में अगर एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करूँ, प्राइस कम हुआ है, एक्सचेंज रेट 20% से डिप्रिशिएट हो रहा था, 8 को मैं अगर 60 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 8 जा 48, तो 60 into 8 becomes 480 रुपीज़ मैं पे कर रही हूँ। ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट आई वांटेड कि 100 रुपीज़ से खर्चा होना चाहिए, करेक्ट। इसका मतलब क्या कि अगर मुझे सेम रुपीज़ खर्चा करना है, मेरा बजट उतना है, वो सारे बजट के पैसे मुझे खर्च करने हैं, यूनिट्स भी उतने चाहिए, मुझे 10 यूनिट्स ही इंपोर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या होना चाहिए मार्केट में प्राइस जो है इसका, जो ये $1 में मिल रहा था, ये $1 पर यूनिट में मिल रहा था, उसका प्राइस कम हो जाना चाहिए बाय 20%, जितने अमाउंट से डेप्रिसिएशन हुआ है, जो कि 0.8 उसका प्राइस होना चाहिए। अब मुझे खर्चा उतना ही रखना है, इसके लिए क्या होना चाहिए, ये पहला डिमांड कर्व था मेरा, डिमांड फॉर इंपोर्ट। अब क्योंकि अगर मुझे प्राइस उतना ही रखना है, मेरा खर्चा उतना ही रखना है, प्राइस को कम होना पड़ेगा टू 0.8, ये हमने देख लिया, तो मेरा जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा DM-। इतना हमने 6.2 में समझा। यहाँ पे ये 6.2 में वो चीज़ हो रही है शिफ्ट। अब आते हैं सप्लाई पे। अब वही चीज़ अगर मैं सप्लाई ऑफ इंपोर्ट, मतलब जो US है, जो मुझे ये 500 रुपये, जो मैं 500 रुपये की कोई 10 यूनिट्स इंपोर्ट कर रही हूँ, वो सप्लाई करेगा, करेक्ट। तो पहले वो उतने अमाउंट में सप्लाई कर, आई जस्ट रीड्रॉ दिस, थोड़ा सा मैं ऐसे लेती हूँ तो वो डिफरेंस पता चले। ये मेरा सप्लाई ऑफ इंपोर्ट है, वो उतने अमाउंट पे $1 पे वो सप्लाई कर रहा था, उतना 500 यूनिट्स, 500 रुपीज़ जितना 10 यूनिट सप्लाई करने के लिए रेडी था। ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट था। लेकिन क्या हुआ कि इस पॉइंट से, मतलब $1 ये जो प्राइस है, $1 पर यूनिट से अगर कम हो गया प्राइस, अगर आप देखो इस प्राइस से कम हो गया, तो क्या करेगा एज अ प्रोड्यूसर, इस प्राइस से कम हो गया पर यूनिट, तो मैं तो कम क्वांटिटी सप्लाई करना चाहूँगी ना, प्राइस कम है, हमने सप्लाई और डिमांड में समझा है कि अगर प्राइस कम है तो एज अ प्रोड्यूसर माई प्रॉफिट विल बी लॉस्ट, अकॉर्डिंगली आई वांट टू सेल लेस, supply less. So below this I'll just write down somewhere here, new page पे लिख लेती हूँ मैं। So new point is that I'm talking about supply of imports. कौन करेगा supply of imports? This will be done by US in our example, which is the exporter of those 10 units, जो वो 10 units एक्सपोर्ट करेगा, that is supply of import. When price is below, this is important, $1 per unit, then exporter will reduce the supply. सिंपल लॉजिक। अगर इससे कम जाता है प्राइस तो सप्लायर क्या बोलेगा, मैं क्वांटिटी कम सप्लाई करूँगा क्योंकि प्रॉफिट मेरा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखो,
एट प्राइस लोअर देन 1 सप्लाई कम होते जाएगा, तो वो जो सप्लायर है ही विल मूव अलोंग दिस कर्व। अब डिमांड करने वाला बंदा जो मैं हूँ, मैं क्या बोलूँगी, अगर नाउ पर्सन हु इज डिमांडिंग, I'll use another pen, person who is demanding the import units will reduce the, word ध्यान रखना, reduce the demand, कितना डिमांड करना है क्वांटिटी वो उसको रिड्यूस करेगा when the price is above 0.80, यानी जब प्राइस 0.80 से ऊपर जाएगा, यानी जब प्राइस इस लेवल से, ये जो लेवल है 0.80, इससे ऊपर जाएगा तो हमारा बंदा जो है वो डिमांड कर्व में अपवर्ड स्लोप करेगा, मतलब क्वांटिटी घटा देगा। सिंपल लॉजिक, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड गोज डाउन, लॉ ऑफ डिमांड। ऊपर वाला जो था पहले वाला वो लॉ ऑफ सप्लाई था, करेक्ट। इस वजह से ये चलता रहेगा until and unless they come to a compromise situation which is equilibrium 2, where there is an equilibrium, and here the price of that unit, that commodity per unit is 0.9 and the quantity now at which they have reached is somewhere, let's say, rupees 300. So कितना क्वांटिटी, कितना यूनिट्स डिमांड हुआ इन रुपी टर्म, इट इज 300. So when the exchange rate, now we'll plot this, when the exchange rate was 50 rupees $1, my quantity of import, or equilibrium quantity of import was 500 rupees जितना. But when the exchange rate depreciated by 20%, कितना क्वांटिटी हो गया, ₹300, करेक्ट। तो यही हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। तो हम यही चीज़ें लेंगे कि when exchange rate was ₹50 per dollar, then my demand was ₹500. या डॉलर टर्म्स में अगर देखें तो डॉलर टर्म्स में it was $10. It was $10. I'll just write down over here. It is $10. But when exchange rate became ₹60 per dollar, that is 20% depreciation of rupees, then how much I demanded? ₹300. तो अब क्वांटिटी ₹300 हो गया। इसको हम 6.1 में प्लॉट कर रहे हैं, विच इज़ हियर यू हैव एक्सचेंज रेट। पिछला डायग्राम जो मैंने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे जो डायग्राम था, यहाँ पे मैं प्राइस ऑफ इम्पोर्ट ले रही थी, जो ये जो चीज़ें हैं ये ले रही थी। बट अभी जो मैं वाई एक्सिस पे ले रही हूँ न्यू डायग्राम में, वो मैं ये ले रही हूँ, एक्सचेंज रेट ले रही हूँ। तो व्हेन माय एक्सचेंज रेट was 50 per dollar, then the demand was 500.
simple. When the exchange rate went to 60, when the exchange rate went to 60 per dollar, then I am demanding 300. 300 somewhere इधर होगा. Now when I join my numbers, when I join the points, I get my demand. One second, what is happening? I don't know. I get the demand for foreign exchange. I hope now using rupee and dollar the whole concept is clear कि कैसे डिमांड कर्व डिराइव. यहाँ पे हमने रुपी के टर्म्स में देखा है, वो वहाँ पे डॉलर के टर्म्स में होना चाहिए. कितना डॉलर आप डिमांड करते हो, कितने यूनिट, मतलब कितने रुपी जितना या कितना इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स आप डिमांड कर रहे हो. डॉलर वहाँ पे 12 बिलियन डॉलर था विच बिकेम 10 बिलियन डॉलर. तो वहाँ पे डॉलर और यूरो के टर्म्स में, यहाँ पे हमने रुपये और डॉलर के टर्म्स में लिया. बाय नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू. अगर क्लियर है तो फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट कर दो. कमेंट में सिर्फ आप लिखेगा क्लियर, मुझे समझ आ जाएगा कि येस इट इज़ क्लियर टू यू एंड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है. अकॉर्डिंग टू द बुक दिस इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड. हमने वो ईजीली समझ लिया है, तो एक कमेंट तो बनता है क्लियर. शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो ताकि उनको भी क्लियर हो जाए. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब टू द चैनल. आपको खाली वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी. मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं और वीडियोस बनाऊँ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू वांट एनी ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मी you can WhatsApp on number 7738100508. नीचे मेंशनड है. आप व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड द टॉपिक यू वांट मी टू कवर. जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स.